डॉक्टर अंसर जवेद गुम्मन साहिब कि वो तशरीफ़ लाएं और 5 मिनट के लिए वो गुफ्तगू फरमाएं। इंशाअल्लाह उनके बाद हज़रत मौलाना कारी आसफ नज़ीर मोहम्मदी साहब का ख़ताब शुरू हो जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा, किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिही। हम्दो सलात के बाद जो मैंने आप अहबाब के सामने आया मुबारका तिलावत की है, उसका मफ़हूम ये है, अलबत्ता तहकीक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ कि जब तक तुम उसको मजबूती से थामे रखोगे उस वक़्त तक तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे न बढ़ो, ज़्यादा अमल करने की कोशिश न करो, उतना ही अमल करो कि जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बतौर नमूना तुम्हें सिखाया है, बतलाया है। और फिर कई एक मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो और अपने अमीर की अताअत करो, अपने उलुल अमर की अताअत करो, अपने आलिम की अताअत करो, अपने फ़कीह व मुहद्दिस की, सब की अताअत करो। जिसको भी तुम अमर वाला समझते हो, जिसकी बात को तुम मानते हो। लेकिन जो पहली 2 अताअतें हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गैर मशरूत रखी है, उनके साथ किसी किस्म की कोई शर्त नहीं लगाई। लेकिन जो अमीर है, उलुल अमर है, हाकिम वक़्त है, मुहद्दिस है, फ़कीह है, उलमा फ़ुक़हा, जितने भी, यहाँ तक कि तुम्हारे वालिदैन और तुम्हारे घर के कारोबार के जितने भी सरबराह हैं, सबकी अताअत तुम पर लाजिम और फ़र्द है। लेकिन शर्त ये है कि वो अताअत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर किसी मामले के अंदर झगड़ा पैदा हो जाए, तनाज़ा पैदा हो जाए, एक आदमी कहता है कि इस पर अमल करना अजर व सवाब है, दूसरा कहता है नहीं, इसमें कोई अजर व सवाब नहीं है, तुम गलत हो, वो कहता है नहीं मैं सही हूं, तो उसका हल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। उस मसले को, उस झगड़े को, उस मामले को कुरान की तरफ ले जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी हदीस की तरफ ले जाओ। अगर वो मामला कुरान के अंदर मौजूद है, हदीस के अंदर मौजूद है तो ठीक है। अगर कुरान और हदीस के अंदर वो मौजूद नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला
अन्हु का वाक़या है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि आज के बाद हज तमत्तु नहीं होगा। जो हाजी लोग हैं वो जानते हैं, उलमा भी जानते हैं, हज में उम्रा और हज दोनों इकट्ठे किए जाते हैं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया, हज तमत्तु आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद फिर लोग उम्रे के लिए नहीं आते। तो जब उम्रा के लिए लोग आते नहीं तो हरम खाली रहता है। लिहाजा एक इंतज़ामी मामलात के तहत मैं बतौर अमीरुल मोमिनीन ऐलान करता हूँ कि आज के बाद हज तमत्तु नहीं होगा। तो सबसे पहले आपके बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस चीज़ का इनकार कर दिया, कहा कि ये बात मैं नहीं मानता। लोगों ने कहा वो अमीरुल मोमिनीन हैं, हाकिम वक़्त हैं, उलुल अमर हैं, फिर तुम्हारे बाप हैं, तो एक बाप की हैसियत से भी तुम पर फर्ज है कि तुम उनकी इताअत और फरमाबरदारी करो, और एक हाकिम वक़्त होने की हैसियत से भी, अमीरुल मोमिनीन होने की हैसियत से भी, उलुल अमर होने की हैसियत से भी तुम पर फर्ज है कि तुम उनकी इताअत लाजम करो, इस पर अमल करो जो उनका आर्डर है, आर्डिनेंस है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसी बात कही कि सोने के पानी से लिखने के काबिल है, लिख कर लगाई जाए मस्जिदों के अंदर और अपने तमाम अहम जगह के ऊपर। फरमाया इन्न शरीयता नाज़लत अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा नाज़लत अला अबी। जहाँ तक शरीयत की बात है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तमत्तु किया है, तो शरीयत जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई है, मेरे बाप उमर पर नाज़िल नहीं। तो लिहाजा मैं अपने बाप की बात नहीं मानूंगा। तो मेरे भाई, हम जो लोगों को दावत देते हैं कि तुम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की बात को छोड़ो, इमाम शाफी की बात को छोड़ो, इमाम अहमद बिन हम्बल की बात को छोड़ो, या दीगर आइमा की, या मौजूदा दौर के अंदर सिर्फ एक सादा सी बात है आम लोगों के सामने, हम ये कहते हैं कि भाई ये इमाम ज़रूर हैं, अपने अपने फ़न के इमाम हैं, फ़िक़्ह के इमाम हैं, सारा कुछ इनके पास बड़ा इल्म है, बड़े फ़क़ीह है, बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सिर्फ एक ही बात है कि इन्न शरीयता नाज़लत अला मुहम्मदिन वमा नाज़लत अला अबी हनीफा वमा नाज़लत अला इमाम शाफी वमा नाज़लत इमाम जाफ़र, या जितने भी हैं किसी इमाम पर शरीयत नाज़िल नहीं हुई। शरीयत नाज़िल हुई है तो सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई है, आप ही नमूना है। तो हमें चाहिए कि अपना हर अमल जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बनाएं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।